है ना। हाँ, पढ़ाई चल रही है। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैथ्स का, 12th का मैथ्स का है। 12th का फर्स्ट चैप्टर का ही है फंक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, फलन। ओके, हाँ, ये फलन में 8 प्रकार का फलन होता है, लेकिन हम आज आपको 4 प्रकार के बताएंगे इस वीडियो में। ओके, उससे पहले होमवर्क कंप्लीट कर कीजिए, आप लोग नोट्स बना लीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताइए। आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, गर्ल्स तो पढ़ाई करके मुझे सेंड कर रही है, लेकिन बॉयज लोग थोड़ा, ये गलत बात है ना। आप पढ़ाई की, क्योंकि और आपकी प्राथमिकता जो है ना, यही है पढ़ाई। इसके अलावा कोई काम हो तो आप बताइए ना। प्रथम आपका जो प्राथमिकता है वो पढ़ाई है। अगर आप चाहते हो, खेल तो सकते नहीं इस लॉकडाउन में, सोना होगा, पढ़ना होगा, घर का थोड़ा बहुत काम तो, लेकिन पहले आपको पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। और घर वाले भी, आप पढ़ते रहोगे तो नहीं बोलेंगे कि आप क्यों पढ़ रहे हो, ये सब कुछ नहीं। तो ना, फंक्शन में 4 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हम आज बताते हैं, और अगला नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक पहला पॉइंट क्या है, वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, आंटो फंक्शन, इनटू फंक्शन। फंक्शन फलन, एकाकी, बहुएक, आच्छादक, अंतःक्षेपी। ओके, चलिए, एकाकी होता क्या है? एकाकी होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा अगर ये वीडियो आप अच्छी तरह देख लोगे तो। ये आपको 4 टाइप तो भूलोगे भी नहीं। चलो, सपोज दैट ये हमारा होता है डोमेन, प्रांत, और ये होता है सह प्रांत। ओके, हमने माना A B C, 1 2 3 4। प्रांत का जो प्रतिचित्व होता है, प्रतिबिंब होता है, सह प्रांत के साथ एक के रूप में होना चाहिए। A का 1 के साथ, B का 2 के साथ, C का 3 के साथ। तो ये क्या कहलाएगा? एकाकी फंक्शन, एकाकी फलन। जब प्रांत के सभी भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब सह प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के साथ एक के द्वारा होता है, अलग अलग, तो वह क्या कहलाता है? एकाकी फलन कहलाता है। ओके, F such that A tends to B, यदि आपका x1 नॉट इक्वल टू x2 है, x1 x2 आपका इसका फंक्शन है, देन x1 नॉट इक्वल टू x2। ओके, या आपका x1 इक्वल टू x2 है, तो हम कह सकते हैं कि x1 इक्वल टू x2। समझ में आया कि नहीं ये पॉइंट? एकाकी किसे कहते हैं? प्रांत के अपनी लैंग्वेज में देखा जाए, अपनी समझ से, तो A का 1 के साथ, B का 2 के साथ, C का 3 के साथ। ऐसा नहीं हो सकता कि ये इसके साथ हो जाए, तब ये एकाकी नहीं रह जाएगा। ओके, हाँ, आप समझ में आ गया होगा। अकेले के साथ जब प्रतिबिंब बनता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? एकाकी, राइट। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा है बहुएकाकी। जब प्रांत के 2 या 2 से अधिक अवयवों का
सह प्रांत के साथ प्रतिबिंब बनता है तो क्या कहलाता है? बहुएकक। ए बी सी डी 1 2 3 4 5। ओके, समझ में आया? समझ में आ गया होगा ना? हाँ, क्या था ये मेरा? क्या बोले थे हम? प्रांत के दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब के एक ही अवयव सह प्रांत के एक ही अवयव का प्रतिबिंब होता है, क्या कहलाता है? बहुएकक। F tends to A, F such that it has to be। तो इसमें क्या कर सकते हो? यदि F x1 इक्वल टू F x2, यहां भी उल्टा हो जाता है। मतलब ये देखो x1 है और x2 है, x3 x4, तो x1 F x, ये F x1 है, F x2 है, F x3 x4 ऐसे हो सकता है। तो F x1 का मान F x2 के बराबर होगा, तो ये कंफर्म नहीं है कि मेरा x1 बराबर x2 ही हो, नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए ए भी बराबर नहीं है नहीं है, लेकिन ये ए का x1 इसका फंक्शन ये हुआ, इसका फंक्शन ये हुआ, ये दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, लेकिन इसका जो ये प्रांत का जो एलिमेंट्स अवयव बराबर नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा बहुएककी। इसमें इक्वल नहीं, उसमें इक्वल। चलिए अगला पॉइंट आ जाओ। गर्मी बहुत है। अगला आपका आच्छादक है, ऑन्टो जिसको बोल सकते हैं ना, ये है A B C D, राइट? A1 2 3, इसमें ये होता है इसका डिफिनीशन कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी ना किसी अवयव से संबंधित, मतलब कि वो इसका फिगर, मतलब इसका प्रतिबिंब हो। ये सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, मतलब ये अवयव इसका क्या हो? प्रतिबिंब हो। सभी अवयव होना चाहिए, एक भी बचना नहीं चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा? आच्छादक कहलाएगा। दैट इज F that A tends to B, और इसमें क्या होता है? F A इक्वल टू B। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं हम। इस फिगर से आप अच्छी तरह समझ जाओगे जब क्वेश्चन हम बताएंगे तो, और ना। हाँ, नेक्स्ट क्या है हमारा? अंतःक्षेपी है। अंतःक्षेपी क्या है? देखिए बच्चा, सेम टू सेम अंतःक्षेपी मतलब ऑन्टो 1 2 3 4, चलिए 5 6 7 8 9 ना, ये आपका ये और ये कम से कम एक अवयव सहप्रांत में ऐसा हो जो किसी का प्रतिबिंब ना हो, तो ऐसी स्थिति में ये क्या कहलाएगा? अंतःक्षेपी। सहप्रांत में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो इसका क्या हो? प्रतिबिंब ना हो, तो क्या कहलाएगा वो? अंतःक्षेपी इनटू फंक्शन। ओके, देखिए एक इसका डेफिनेशन बनता है वो सेट में होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? कोई सेट ऐसा हो जिसके सभी अवयव उसमें हो,
दो समुच्चय ए भी ऐसे हों कि ए के सभी अवयव बी में हो, लेकिन बी का कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय, राइट ना। इसमें भी उचित उपसमुच्चय का वो हो जाता है, अर्थात एफ ए प्रॉपर सबसेट बी, एफ टेंड्स टू ए, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। समझ में आ गया होगा आपको? चलिए अब नेक्स्ट डे पे हम 4 और बता करके, और उसके बाद हम सबका एक एक तो सबका बताएंगे एग्जाम्पल। ओके ना, चाहे 2 वीडियो लगे चाहे 3 दिन लगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, चारों तैयार कर लीजिएगा। ओके।